नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो बच्चों, अपन ने कल अपनी वीडियो में देखा था कि डीआरडीओ की वैकेंसी आ चुकी है। उसमें अपने फिटर ट्रेड का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके 127 पोस्टें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिटन टेस्ट कैसे होगा, स्किल टेस्ट कैसे होगा, कितने कितने नंबर का होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सारी अपनी बात उस वीडियो में हो चुकी थी। और जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए। डीआरडीओ की वैकेंसी के बारे में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन उसके अंदर है। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं अपना फिटर ट्रेड का पूरा थ्योरी। तो फिटर ट्रेड का पहला चैप्टर अपना क्या है, इसका ट्रेड परिचय। अब ट्रेड पे किसी में मिलता है ट्रेड परिचय, किसी में मिलता है व्यवसाय का परिचय, किसी में मिलता है फिटर ट्रेड का परिचय। ठीक है, तो आप कोई बताएगा कि फिटर किसे कहते हैं या फिटर किसे बोल सकते हैं अपन, बताएगा कोई? देखो, कार्यशाला में छोटी व बड़ी बड़ी मशीनें आपको देखने में मिलती है। छोटी जैसे ड्रिल होगी, बड़ी जैसी लेथ मशीन होगी, शेपर मशीन होगी, वेल्डिंग मशीन होगी। ठीक है, ये क्या होती है कि छोटे छोटे पुर्जों से जोड़ के बनाई जाती है, तभी ये बड़ा रूप लेती है। ठीक है, तो क्या है कि कार्यशाला में जब अपन बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, वो क्या होती है, छोटे छोटे पुर्जों से जोड़ के बनाई जाती है। तो एक छोटी सी बात हो सकती है कि दो या दो से अधिक पार्ट्स से जोड़ना क्या कहलाता है, फिटर कहलाता है। तो लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल अपन आज बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ना, असेंबल करना, दो या दो से पार्ट्स को जोड़ना। फिटर का काम होता। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ना किसका काम होता है, फिटर का काम होता है। किसका काम होता है, आपका और मेरा काम होता है। ठीक है, अब देखो फिटर की फुल फॉर्म, कोई बताएगा फिटर की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? आपने फिटर की फुल फॉर्म अगर जान ली तो आपको पता चल जाएगा कि फिटर ये काम होता है। ठीक है, फिटर का ये काम पूरा हो जाएगा। देखो, एफ से फिटनेस, क्या फिटनेस, क्या फिटनेस। फिटनेस यानी जो बंदा फिटर बनना चाहता है वो बिल्कुल शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, उसके अर्ध जो पुर्जे या मशीन की तरह पूरे काम करने चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट यानी वो साथ साथ, ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डर हो। अगर बॉडी बिल्डर होगा तो वो दिमाग ही नहीं होगा तो वो इंटेलिजेंट कहां से होगा, वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है टैलेंट। टैलेंट टैलेंट उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि जो सर ने अपन को एक जॉब दे दी 50/8 की, तो अपन को वो बनाना है, वो उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर टी से आता है टारगेट। क्या आता है, टारगेट। अब टारगेट क्या होगा कि उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि सर ने अपन को काम दिया वो पूरा करे, लक्ष्य। फिर आता है ए से एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी कुशल। जो अपन काम दे रहे हैं उसको, जो काम मैं आपको दे रहा हूं वो उसमें कुशल होना चाहिए। ठीक है, उसको एकदम निपुण तरीके से कर सके। फिर बात आती है आर से रेगुलरिटी। रेगुलरिटी यानी जो काम उसे दे रहे हो वो अब आज दे दिया, कल दे दिया, 7-8 दिन उसको काम दे रहे हैं। ठीक है, वो काम वो नियमितता से करे, नियमितता से कॉलेज आए, नियमितता से अपना होमवर्क करे, वो क्या होगी, नियमितता, रेगुलरिटी। तो ये होता है फिटर का काम। अब एक काम और होता है फिटर का, छोटा सा बता सकते हो, सामान्य काम बताओ। फिटर के कोई भी सामान्य काम, जैसे कटिंग करना, कटिंग हो गया। ठीक है, फाइलिंग हो गया। ठीक है, टेपिंग हो जाता है, टेपिंग। फिर आपकी जो लेथ पर काम करना,
लेथ पर काम करना। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक फिटर के गुण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिटर के गुण। चलो तो इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक बात और आती है कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। फिटर कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हो? फिटर वैसे तो देखो अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर अपन जो कॉलेज में होते हैं वो क्या होते हैं, बेंच फिटर होते हैं। ठीक है, बेंच फिटर होते हैं, डाई फिटर होते हैं, पाइप फिटर होते हैं, मेंटेनेंस फिटर होते हैं, असेंबली फिटर होते हैं। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चल अब टॉपिक डालो, फिटर के प्रकार। फिटर के प्रकार। अब बताएगा कि फिटर के कितने प्रकार होते हैं। मैंने अभी बताया था 5 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार लिखो आपका बेंच फिटर। अब बेंच फिटर से आपको विदित हो जाना चाहिए कि जो बेंच फिटर होता है वो क्या काम करता है, बेंच पर ही काम करता है। जैसे कि कोई भी आपकी जॉब कार्ड ना, वो क्या हो गया, बेंच पर काम हो गया। तो बेंच फिटर क्या करता है, बेंच पर काम करता है। जैसे देखो, यह कारीगर बेंच पर काम करता है। ठीक है, और साथ साथ में ये क्या करता है कि 75% जो वर्क है किसी भी जॉब का वो अपने हाथों से करता है, और 25% वर्क है वो क्या करता है, किसी मशीन से करता है। 75% वर्क अपने हाथों से, 25% वर्क किसी मशीन से। ठीक है, लिखो। इसी के साथ आगे वाला कौन सा है आपका, पाइप फिटर। अब पाइप फिटर में आपका बता सकते हो कौन सा आ सकता है। पाइप फिटर में बताएगा कौन सा आता है आपका। पाइप फिटर में आता है जो घरेलू फिटिंग करता है, बिजली फिटिंग करता है, पानी की फिटिंग करता है, गैस की फिटिंग करता है। घरेलू कार्य, पानी की फिटिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। ठीक है, बिजली फिटिंग। चलो इसमें एक काम करो, बिजली फिटिंग ना करो, उसमें आप क्या कर लो, सिर्फ गैस फिटिंग कर लो। ठीक है, जो बिजली फिटिंग है वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन में आ जाता है। गैस फिटिंग। प्लम्बर कहते हैं। देखो प्लम्बर भी एक ट्रेड है जो 1 साल की है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं डाई फिटर के पास। देखो स्क्रीनशॉट का अपने पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिख लेना, वैसे वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। फिर आता आपका डाई फिटर। अगर हो सके तो ये बताओ भाई, थोड़ा सा ये मान लो कि मेरे को नहीं आता, आप बताओ, बताओगे कोई? अब देखो, अब ये है भाई आधुनिक युग। आधुनिक युग बोले तो कि कॉपी करना। ठीक है, अब जैसे कोई अपन ने ये जैसे डस्टर बना लिया। ठीक है, इस डस्टर का अपन क्या कर लेंगे, एक डाई या मोल्ड बना लेंगे। डाई, मोल्ड, खांचा, सांचा। वो क्या होता है कि अपन एक डाई, इसका एक क्या बना लेंगे, खांचा सांचा बना लेंगे, और इसके अंदर जो अपन जिस मेटल या जिस धातु का अपन बनाना चाहते हैं वो धातु इसके अंदर डाल देंगे और तैयार है। तो देखो
आधुनिक युग में वस्तुओं को डाई मोल्ड करके बनाया जाता है। आधुनिक युग में वस्तुओं को डाई मोल्ड, खांचा, सांचा इत्यादि में बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में आपको कि जैसे मान लीजिए कोई लोहार है, उसको कोई भी चीज बार बार बनानी है तो वो क्या करेगा, उसका एक सांचा टेम्पलेट बना लेगा और इसके अंदर मेटल भरेगा लिक्विड करके और दब्बा दब दब्बा दब बना देगा। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर बात आती है मेंटेनेंस फिटर। 11। फिर बात आती है मेंटेनेंस फिटर। ठीक है, देखो मेंटेनेंस फिटर आपको नाम से विदित हो रहा है। मेंटेनेंस फिटर। अब मेंटेनेंस फिटर क्या होता है बताओगे? जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपनी वर्कशॉप आईटीआई है, उसके अंदर कोई मशीन का पुर्जा खराब हो जाता है तो उससे नया या तो नया बदल दिया जाता है या उसे क्या कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। ये लिख लो, कंपनियों में मशीन के पुर्जे खराब होने पर उसे मेंटेनेंस किया जाता है या ठीक किया जाता है। ठीक है, मरम्मत की जाती है। कंपनियों में मशीन के पुर्जे खराब होने पर उनकी मरम्मत की जाती है। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की जो मशीन है उसका जो पुर्जा खराब हो जाता है वो क्या किया जाता है, उसका मरम्मत की जाती है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए लिख देता हूं, आपका लास्ट एंड फाइनल बचता है 5 नंबर, असेंबली फीटर। क्या बचता है? असेंबली फीटर। क्या बचता है आपका? असेंबली फीटर। देखो अपन ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है भाई, तो जीरो से शुरू करने का फायदा यही है कि जो नया बच्चा है वो आसानी से उसको समझ में आएगा और जो आगे आगे चलता है वो भी समझ आएगा और जो पुराने वाले बच्चे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो असेंबली फीटर। अब असेंबली फीटर में जैसे मैंने आपको शुरू में परिभाषा दी थी फीटर की कि छोटे छोटे पुर्जों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, वो क्या होती है? असेंबल होती है या फीटर का काम होता है। जैसे अब देखो, अब कोई मशीन है, उसके पुर्जे आए हैं तो उनको जोड़कर बनाना। ठीक है, किसी छोटे छोटे पुर्जों को आपस में जोड़ना असेंबल कहलाता है। किसी छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ना या असेंबल करना। जोड़ना या असेंबल करना। जोड़ना या असेंबल, वो क्या कहलाता है भाई? असेंबली फिटर कहलाता है। माना कि असेंबली फिटर कि किसी भी प्रकार की मशीन है, उसका कोई पुर्जा टूट जाता है तो वो नया आता है और वो उसमें डाल दिया जाता है, तो वो क्या कर दिया जाता है? उसमें असेंबल कर दिया जाता है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन सॉफ्ट स्किल की तरफ। अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहा है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले, चलो अब बात आती है सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल क्या होती है, कोई बताएगा? सॉफ्ट स्किल्स, अब जैसे देखो कि सॉफ्ट स्किल, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो तो उसमें कोई भी काम है बड़े ढंग से होता है भाई। जैसे आपने कहीं से कोई पुर्जा उठाया है तो वो पुर्जा वही रखना, ठीक है। कोई टूल उठाया है तो वो टूल वही रखना, ठीक है। वहां पे कचरा नहीं होता, साफ सफाई होती है, पूरी व्यवस्था होती है, पूरी निगरानी के साथ वहां क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो अपन उससे क्या बोलते हैं, 5S। क्या बोलते हैं, 5S। 5S। अब 5S क्या होता है, ये एक जापानी तकनीक है। क्या है, यह एक जापानी तकनीक है। अब जापानी तकनीक है तो देखो अपनी जो मारुति सुजुकी गुड़गांव मानेसर उनका प्लांट है वो भी क्या है, जापान से आई है। तो उसमें अपन देखते हैं तो काम बड़ा तसल्ली से होता है भाई, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक जापानी तकनीक होगी 5S। अब 5S का अर्थ क्या होता है, जैसे किसी भी प्रकार की जो कार्य प्रणाली है, तो किसी प्रकार की कार्य प्रणाली है उसमें गुणवत्ता, उत्पादनता, उसमें नियमितता लाना, ठीक है। देखो 5S का अर्थ देखो, किसी कार्य में गुणवत्ता, उत्पादकता व नियमितता, सॉरी नियमितता लिख दो, फिर स्वच्छता लिख दो, सावधानी लिख लो, बहुत सी। नियमितता, स्वच्छता व सावधानी, ये क्या काम होता है, 5S का काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका उत्पादन बढ़िया तरीके से होना चाहिए, उसकी नियमितता यानी वो बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, और सावधानी। सावधानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाने उसमें सावधानी नहीं बरतोगे तो आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अब 5S से देखो क्या है, 5S से देखो क्या है, तो 5S है, ये S से 5 नाम है भाई। क्या 5S से 5 नाम है, और 5 नाम क्या है वो अपन देखते हैं इसी आगे। पहला तो आपका सीरी, ठीक है। अब सीरी में क्या होता है बताएगा कोई, किसी को अगर मालूम है तो? सीरी में क्या होता है, सीरी में देखो कि जो छंटनी करना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फालतू चीजों की छंटनी करना, उन्हें दूर रखना, ठीक है। इसे लिखो फिर आगे। चलो पहला आता है आपका सीरी का। सीरी, सीरी में क्या होता है, इसमें छांटना अथवा फालतू चीजों को छांटकर अलग करना। इसमें फालतू वस्तुओं को छांटकर अलग रखना, ठीक है। चलो एक ये हो गया आपका। दूसरा आता है आपका इसमें सिटसोन। दूसरा इसमें क्या आता है आपका, सिटसोन। अब सिटसोन तो बताओगे क्या होता है भाई? सिटसोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को ढंग से लगाना। क्या होता है, वस्तुओं को ढंग से लगाना, जहां से लिए वहीं रखना। टूल को लिख लो,
टूल को ढंग से लगाना। ठीक है, फिर इसी में लिख लो जहां से लिया वहां रखना। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा 5S। पहला 5S सीधी है, इसमें क्या है, इसमें फालतू वस्तुओं को छांटना। ठीक है, छांट कर अलग करना। फिर दूसरा है सिटोन। सिटोन में क्या है, टूल को या अन्य वस्तुओं को ढंग से लगाना, जहां से लिया है वहीं रखना। इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं आपका सिक्सो। अब सिक्सो में क्या होता है बताएगा कोई? इसी के अंदर एडजस्ट कर देता हूं सिसो। देखो ये नाम थोड़े अटपटे से हैं, पर आपको ये याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि डीआरडीओ का मामला है, पूछ सकता है। ठीक है, चल अब सिसो का मतलब क्या है, जहां आप रहते हो वहां साफ सफाई रखनी है। अब जैसे देखो प्लांट में साफ सफाई रहती है, ठीक है, सब कुछ रहता है, प्लांट में भी साफ सफाई रहती है, आपके घर में भी साफ सफाई रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह साफ सुथरा रखना या कार्यशाला को साफ सुथरा रखना। ठीक है, तो इसे लिखो वस्तुओं को साफ सुथरा रखना। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं आपके चौथे 5S की तरफ। वो होता है सिकेट्सु। ठीक है, ये लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। चलें। देखो चौथा आपका एस या 5S शिट्सु। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये ठीक है। चल अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जो सफाई का मापदंड, जो पहले जो तीन अपन ने जो एडजस्ट किए 5S, उसका मापदंड पहले तीन 5S का लागू करना, ये लिख लो। सही लागू करना, सफाई का मापदंड लेना। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा कि जो अपन वस्तुएं यूज में ले रहे हैं उस पर कोई कोड हो गया, कोई रंग हो गया, उसका उपयोग करना। रंगों का उपयोग। ठीक है, ये लिखो। फिर अपना लास्ट एंड फाइनल है शिट्सुके। देखो ये जापानी नाम है भाई, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या है शिट्सुके। अब इसमें शिट्सुके में क्या होगा, कोई बताएगा? शिट्सुके में क्या होता है बताएगा कोई? इसमें क्या होता है कि समय का मापदंड या अनुशासन में रहना, किस समय का अनुशासन में रहना। ठीक है, प्रशिक्षणार्थी की जिम्मेदारी लेना या प्रशिक्षणार्थी को परीक्षण करना।
ठीक है, और विद्यार्थी की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ठीक है भाई। चलो इसमें देखो एक और आ जाता है थोड़ा सा, टीम वर्क भी आ जाता है, ठीक है। इसमें रख रखाव भी आ जाता है, रख रखाव। चलो देखो भाई, ये तो हो गया अपन का आज का पहला यूनिट कंप्लीट फीटर ट्रेड का, कि ट्रेड का परिचय, ठीक है। इसमें हो गया आपका पूरा का पूरा आज का। तो अपन ने आज पहले क्या देखा, फीटर की परिभाषा देखी, फीटर के प्रकार देखे, ठीक है। फीटर अपने फुल फॉर्म देखी, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, फीटर मतलब फुल फॉर्म देखी, फिटनेस, इंटेलिजेंट, टारगेट, टैलेंटेड, एफिशिएंट, रेगुलरिटी। फिर अपन देखी सॉफ्ट स्किल देखी, सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, ठीक है। चलो एक मिनट, और ये एक बार लिख लो कि ये जापानी तकनीक है, जापानी तकनीक, ठीक है। अब एक बार और बता दूं मैं आपको, ये क्लासें आपको रेगुलर ऐसे मिलती रहेगी। ये फंडा नहीं है कि आज ये चैप्टर करा दिया तो कल अपन किसी ऐप में जाएंगे, नहीं। अपन आज से अपने शुरू कर दिया, अपनी कल नेक्स्ट यूनिट रहेगी माप एंड माप के प्रकार, ठीक है। क्या रहेगा, माप एवं माप लेने वाले औजार, या माप के प्रकार, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।